जो अपनी गति और मति सत्य पर लगाए रखता है, साक्षात नारायण और के सारथी बन जाते हैं। जिस प्रकार सत्य और धर्म की लड़ाई के अर्जुन ने जब बाण उठाया सत्य और धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए, तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। प्रभु ऐसे हैं कि प्रेम में कभी सारथी बन जाते हैं, कभी सुदामा के चरणों की सेवा एक संपूर्ण विश्व के सम्राट करने लगते। अपनी पत्नी सहित दास दासियों सहित जब सुदामा जी की एक साधारण ब्राह्मण की सेवा में नारायण भगवान लग जाते हैं, तो समझ लो जिसकी सत्य के प्रति गति और मति है, उसके लिए भगवान नौछावर हो जाते हैं। उसी संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति एवं समस्त भूमंडलों के मंडलों के समस्त देवताओं के भी देवता नारायण, जो मनुष्य सरल और सिंपल होता है उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। आज बड़े बड़े कथाकार ज्ञानी उल्टे सूटे जो कथाओं के माध्यम से भगवान की कथा ना कह के घर गृहस्थी के प्रलाप गाते हैं, वो विद्वानों की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि कथा कहने का, भागवत कथा कहने का या शिवपुराण कथा कहने का यह मौका मिला है, तो जिसकी कथा है, जिस देव की कथा है, जिस महादेव की कथा है, केवल उन्हीं की कथा, उनकी लीलाओं का वर्णन करें। उल्टे सूदे प्रलाप गाने से कोई मतलब नहीं है। अभी एक बहुत बड़े कथाकार विद्वान थे, उन्होंने उल्टी सूदी बातें कह दी। राधा रानी जिनको श्री कृष्ण भगवान ने अपने हृदय के प्रेम से प्रकट किया है, उनके बारे में अनाप शनाप बातें कह दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके पाप बन गया। वो पाप इतना भयंकर हुआ, चाहे बरसाने में उस कथाकार के नाम के पोस्टर जल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज भी बहुत नाराज हो रहे। क्यों हो रहे? कि विद्वान आज कलयुग में केवल धन लूटना ही समझने लगे हैं। धन लूटना और कुछ नहीं है। इनको कथाओं से, प्रभु के प्रेम से इनको कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के माध्यम से लाखों भीड़ इकट्ठी कर ली तो अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। अरे विद्वान तो वह है जो कभी भी स्वप्न में भी श्री सीताराम, राधे श्याम, इनके किसी भी नाम का किसी भी तरह से अपराध ना बन जाए। बिना मतलब की बात कहने से, अब किसी के घर में किसी का रामेश्वर ताऊ लगता है, या किसी का रामेश्वर फूफा लगता है, या किसी का कृष्णा नाम का है, श्याम नाम का दोस्त लगता है, मित्र लगता है। अब इन प्रलापों से क्या गाना? एक ही बात गाना चाहिए, राम शब्द की, ईश्वर राम नाम जमाना रख ले। और कोई बेकार हो तो उसकी कथा में प्रपंच नहीं गाना चाहिए कि हमारा पड़ोसी ऐसा, ये गाना नहीं। प्रभु नाम संकीर्तन बड़ा दुर्लभ है। देवताओं ने भी धरती लोक पर आने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए सुखदेव जी से परीक्षित के समय में निवेदन किया था। अमृत कलश लेके आए थे कि अमृत ले लो, बदले में कथा सुना दो। लेकिन देवताओं को भी दुर्लभ होने वाली यह दिव्य कथा आज कलयुग में बेची जा रही है। आज चाहे जो परीक्षित बन जाता है, पैसे की नोटों की गड्डी फेंकता है ब्राह्मण के पास में, नोटों की गड्डी। अरे ब्राह्मण, जो मूर्ख ब्राह्मण है, जो शराबी कबाड़ी को परीक्षित बनाते हैं, भगवान का जो भक्त नहीं है उसको परीक्षित नहीं बनाना चाहिए। 10 लाख भले 50 लाख दे, हम इन कबाड़ियों को कभी परीक्षित नहीं बनाएंगे। परीक्षित चाहे 1 रुपया दे, लेकिन भगवान का भजन करने वाला हो, उसी के परीक्षित बन के उसी के लिए कथा गाएंगे। ऐसे नकली नोटंकी ढोकने वाले दिन भर मुर्गा की टांग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे लोग हमको 1 करोड़ रुपए भी दे तो उसकी हम कथा नहीं कहेंगे, उसके लिए भागवत कथा नहीं कहेंगे। और 1 रुपये भी दे, अगर कोई प्रभु का भक्त है, नारायण का भक्त है, दिन भर राधे राधे जपता है, 1 रुपये में भी उसकी भागवत कथा कह देंगे। क्योंकि पैसे की कीमत नहीं होती है, मनुष्य के हृदय के भाव की कीमत होती है। मनुष्य के हृदय में अगर भाव प्रकट होता है, वही प्रभु का भक्त है। प्रभु के भक्त के लिए यशगान गाते रहने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। केवल ढोंग आडंबर के लिए ये स्वांग रचाते हैं, वो नरक के गामी हैं। जो दिखावा करते हैं, बड़ी बड़ी पंडाल लगा के लोगों की आवागमन की सुविधा नहीं देखते, लोगों की जाने की, खाने पीने की नहीं देखते हैं। जनता जनार्दन परेशान हो रही है, धक्का मुक्की खा रही है। लोग भी भारत के इतने लालची हैं, कहीं रुद्राक्ष बटने लगे, फ्री के रुद्राक्षों की भीड़ लग जाएगी। अरे फ्री का गोबर भी बांट दो, भारत के आदमी ऐसे पीछे पड़ जाएंगे गोबर लूटने के लिए। अरे भैया, फ्री का राधा नाम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है।
फ्री का कृष्ण नाम है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। क्यों अंधकार में पड़े हो ये फर्जी ये लूटने के लिए? शिव कहाँ नहीं है? कंकड़ कंकड़ में शिव है। आप अपने भाव से प्रेम से उसको प्रकट तो करो। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह है। घर में सास ससुर से लड़ रहे हो, भाई बहन से लड़ रहे हो, पड़ोसी में लड़ रहे हो, लट्ट चला रहे हो, जा रहे हो धाम पे, और धाम पे भी किसी पंडित ने 2 रुपये मांग लिए तो वहाँ भी प्राण निकल जाती हैं। अरे वो भैया कोई राधे राधे कह के तुमसे कुछ मांग रहा है तो वो संपत्ति नहीं मांग रहा है, उसकी नौछावर भी नहीं है। भगवान जी देखते हैं कि हमारे दरबार में आके मांग रहा है, देखे हमारी भक्ति को, हमारे नाम का संकीर्तन का जी कुछ नौछावर देता है, भगवान वहीं परीक्षा ले लेता है। वैसे भिकमंगों को कोई कुछ नहीं देता। भिकमंगे वो नहीं हैं तो वृंदावन की गलियों में राधे नाम के राधे राधे जब के कुछ मांग रहे हैं। भिखारी वो नहीं है जो भारत में कहीं भी राधे राधे कह के कुछ मांग रहे हैं। भिखारी वो हैं कि बिना भगवान के नाम संकीर्तन का कमाकर, धन कमाकर भगवान एवं भगवान के भक्तों पर, भगवान की चराचर जगत में गौ सेवा में, जल की प्याऊ में दान नहीं खर्च करते। अरे कुछ मत करो, कम से कम पानी की प्याऊ लगाओ गर्मी में, गायों की सेवा के लिए कार्य करो, उससे बड़ा परोपकार धर्म कुछ नहीं है। बाकी झूठ है, ढकोसला है, सब कहीं कुछ नहीं। अपने घर में ही रह के भगवान की भक्ति करो, वृंदावन में जाके संतों के दर्शन करके आ जाओ। अपने अगल बगल जो भी गरीब संत रह रहा है वास्तव में प्रभु का भक्त है, गरीब हो अमीर हो उससे कोई लेना देना नहीं, कि प्रभु के नाम का संकीर्तन करने वाला हो, मध्यम वर्ग हो, उसके जाके चरणों की सेवा करें। ये फालतू की भीड़ों में धक्का खाने ना जाए भैया। आजकल सभी ढूल ढकोसले चल रहे हैं, कथा वथा कुछ नहीं है, कलयुग में बहता है, बस नंबर 1 पे आने के चक्कर में लगे रहते हैं। जय श्री कृष्ण। वीडियो का सार समझ में आ गया होगा।